बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत साहिब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज हम सतगुरु श्री चिरका साहिब जी की एक साखी लेंगे। जग जन्म्या जग जीवना, जग सेती प्रीत, जन्म सारे राखियो, तिरखा जग वालों की रीत। साखी तो बहुत साधारण सी है, लेकिन रहस्य बहुत गूढ़ है और बहुत बड़ा है, चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हो। साहिब कहते हैं कि जग जन्म्या जग जीवना। अगर मानव इस संसार के अंदर जन्म लेता है तो इसी संसार के रंग रूप, हाव भाव देखकर, नीति नियम देखकर ही बड़ा होता है। इन्हीं के अनुसार कुछ कर्तव्य भी साथ में लेकर चलता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जग जन्म्या जग जीवना, जग में जन्म हुआ है तो साथ में ही लगकर जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। जग जन्म्या जग जीवना, जग सेती प्रीत। इस संसार के साथ ही प्रीत लगाकर, इस संसार के साथ ही जुड़कर हमको चलना पड़ता है। साहिब कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह संसार के साथ जुड़ता है, रिश्तेदारों के साथ जुड़ता है, परिवार के कुटुंब कबीले के साथ जुड़ता है, गुरुओं के साथ जुड़ता है। ये हमें बताया जाता है कि ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, ये भाई है, बहन है, ये दादा दादी है, ये नाना नानी है। संसार को समझाया जाता है और बताया जाता है, और उसके जो नीति नियम हैं, जो रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, उनको भी बताया जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति सीख जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जग जन्म्या जग जीवना, जग सेती प्रीत, जन्म सारे राखियो, तिरखा जग वालों की रीत। अगर व्यक्ति इस संसार के अंदर जन्म लेता है तो संसार के साथ ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। कुछ नीति नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। कुछ आडंबर होते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है कि ये भी हमें पूरे करने पड़े। बहुत से आडंबर होते हैं जिनको आप सही मानते हो, आप सही नहीं मानते हो, उनको पकड़ना है, उनको छोड़ना है, उनको जानना है, पहचानना है। ये नहीं है कि संसार में आए, जन्म लिया और जो प्रथाएं हमारे संग बांध दी गई है, अगर वो गलत है तो वो भी छोड़नी पड़ती है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जग जन्मा जग जीवना, जग सेती प्रीत, जन्म सारे राखियो, तिरका जगवाड़ों की रीत। इस पहली साखी में साहिब कहते हैं कि संसार के अंदर अगर जन्म हुआ है तो इसी के साथ हमें जीना है, इन्हीं प्रथाओं को मानना है, और इन्हीं के अंदर व्यक्ति लीन होता है और इन्हीं के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा फंसता भी है। अगली साखी में साहिब कहते हैं, साथ ही की साखी है, इसी के साथ जो दूसरी साखी साहिब ने कही है कि जग जन्म्या जग जीवना, जग सेती प्रीत, भजन समय पर तोड़ियो, ये तिरखा की रीत। तो दूसरी साखी में जो साहिब ने दूसरी साखी की आखिरी लाइन में कहा है कि भजन समय पर तोड़ियो, ये तिरखा की रीत। भजन समय पर तोड़ने का मतलब साहिब ने ये कहा है, जो बंधन हमारे संग बांधे हुए है और बांध दिए गए हैं, उनको तोड़ना है। जैसे ये संसार एक मोह है, समय रहते हुए, जानते हुए, इसी के अंदर रहते हुए सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, न कि इसके अंदर लीन होना है। ये कुटुंब कबीला, ये एक दिन छूट जाना है। यहाँ व्यक्ति आता है, जन्मता है, भोग भोगता है और चला जाता है। इसलिए साहिब ने दूसरी साखी में बहुत जोर दिया है कि भजन समय पर तोड़ियो। भजन समय पर तोड़ने का मतलब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ लिया गया है, और साहिब कहते हैं कि भजन समय पर तोड़ियो,
इसीलिए इसका तात्पर्य ये है कि जो बंधन है, जो प्रथाएं हमारे संग बांध दी गई है, उनको समझकर, उनको जानकर उनसे दूर होना है। उनको पहचानना है, क्या ये गलत है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, जो बंधन में मैं बंधा हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर है, ये कुटुंब कबीला है, ये सब एक दिन छूट जाने वाला है। इसलिए साहिब कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा कर्तव्य है। इस जगत को जानना है, जगत सत्य है या मिथ्या है, और मेरे इससे क्या संबंध है, ये मुझे जानना है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि भजन समय पर तोड़ियो ये तिरखा की रीत। तो समय रहते हुए अपनी पहचान कीजिए, समय रहते हुए अपने स्वरूप को जानिए, समय रहते हुए संसार को समझिए, ये मेरे किस काम का है, कितना काम का है, कैसे कैसे ये मुझे इस्तेमाल करता है, या कैसे कैसे मुझे ये रंग दिखाता है कि ये मेरा है, ये तेरा ताऊ है, चाचा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। तो आज की साखी में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि संतों द्वारा जो बखान किया गया है, जो मैंने सीखा सीख रहा हूँ आप लोगों से, संतों से, वो थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर डाल देता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।